दीपावली की तैयारियां एक तरफ जोरों पर हैं तो वहीं राजनीति में चुनाव को लेकर के जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। एनडीए हो या इंडिया, दोनों गठबंधनों की। एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव है तो दूसरी तरफ झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। दोनों जगह घमासान मचा हुआ है, दल बदल की प्रक्रिया जारी है, सीट शेयरिंग पे मामला अटका हुआ है, कहीं सुलझ रहा है तो कहीं अभी पेंडिंग है। हमारे साथ बात करने के लिए सत्ता पक्ष एनडीए के भाजपा नेता वरुण सिंह है। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। वरुण जी, क्या लग रहा है इस बार गणेश जी की कृपा किस दल पर बरसने वाली है, किस गठबंधन पर? देखिए, अभी हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है। वहाँ पर मीडिया, आम जनता, सारे लोग अपने अपने हिसाब से कयासबाजियाँ कर रहे थे और गणेश जी की कृपा वहाँ कैसे बरसी तो कहने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिन भी स्टेट में है और जो उपचुनाव यूपी में है, इसमें भारी जीत दर्ज करेगी। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस नेता जिला महासचिव प्रशांत देव शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी सर, आपके पड़ोसी जो राजनीति पे फ्रंट पे हैं, उनका कहना है कि हरियाणा में आपने देखा है किस पर कृपा बरसी है और आगे देखने को मिलेगा। देखिए, जनता का जनमत है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। हरियाणा में जो फैसला आया वो अप्रत्याशित है। जितने भी सर्वे एजेंसीज थी, न्यूज़ चैनल थे, कोई ऐसा एक भी सर्वे एजेंसी या आम जनता से भी बात करने पे जो तमाम मीडिया के हमारे साथी, अलग अलग चैनल, यूट्यूबर, जिससे भी बात की है, ऐसा कहीं से नहीं लगा पूरे चुनाव में कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही। वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की सरकार। अब क्या परिस्थिति रही, कैसे ये इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, उसके लिए पार्टी के स्तर पे मतलब उसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही, कहाँ कमी पार्टी रहेगी, तो आरोप लगाई 99% बैटरी का, सुप्रीम कोर्ट तक गई, नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए, क्या ये मनगढ़ंत आरोप है? नहीं, मनगढ़ंत नहीं है। और आप स्वयं बताइए कि अगर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अगर कोई मतदान हो रहा है और कोई एक ईवीएम मशीन से, और उसमें एक बैटरी लगी जो 100% चार्ज है, तो 14 घंटे 12 घंटे अगर कोई मतदान एक मशीन से हो रहा है तो 100% से 99%, 98% बैटरी कैसे रहेगी? कम से कम 15%, 20%, 18%, 25% तो बैटरी गिरेगी ना। तो ये सवाल तो है। अब ये अलग बात है कि अब मैं न्यायपालिका पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन लोगों की शंकाएं हैं और इसको सीरियसली जो भी लोकतंत्र के प्रहरी है उनको ध्यान देना चाहिए हमारे आरोपों का। आपके गठबंधन में क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? चूंकि जिस तरह से लोग सीटों की मांग कर रहे हैं, साथ ही जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, जहां टिकट घोषित हो गया है वहां पे बगावत शुरू हो गई है, लोग दूसरे दलों में जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड। इतना बड़ा दल है और इतना बड़ा गठबंधन, तो इसमें छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेंगी। पार्टी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान नहीं देती है। हमारे गठबंधन के जो भी साथी हैं वो बड़े हृदय के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी भी एक बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाइयों का वैसे ही ख्याल रखती है। सब कुछ ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या लग रहा है, महाराष्ट्र झारखंड में आपकी सरकार बन जाएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दोनों जगह की एक जगह? दोनों जगह बनेगी। आपके गठबंधन की क्या स्थिति है? वहां भी घमासान है? नहीं, घमासान नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे सत्ता का पक्ष प्रमुखता से रखा जाता है, जो सच बात है। लोग महसूस करते हैं इस बात को, विपक्ष की आवाज़ को, उनकी बातों को दबाने का प्रयास होता है। अब जहाँ तक सीट शेयरिंग का फार्मूले की बात चल रही है, संभवतः आज शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होके सब कुछ फाइनलाइज स्टेज पे आ गया है। वो जनता के सामने कौन कहाँ से लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा। चूँकि महाराष्ट्र में हमारे जो गठबंधन के प्रमुख साथी हैं, शरद पवार साहब, माननीय उद्धव ठाकरे जी, ये लोग बहुत बड़े अच्छे पार्टी और अच्छे कैडर के साथ इनकी राजनीति चलती है। तो बड़ी पार्टी हमारी भी है। जिस तरह से एनडीए के दलों में शामिल जो नेता हैं, टिकट नहीं मिलने के बाद आपके गठबंधन में आ रहे हैं, तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा? उनका महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, तो जो लोग आ रहे हैं
तो वहाँ पे कोई कमिटमेंट पार्टियां जो हमारे गठबंधन की है, हमारी पार्टी कोई कमिटमेंट उनको टिकट देने के लिए नहीं कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो हमारे काडर के, हमारे पुराने लीडर हैं, उनको मौका दिया जाए, वही चुनाव में लड़ें। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। क्या लग रहा है इस दोनों विधानसभाओं में गणेश जी की कृपा किस पर बरसने जा रही है? अब हमको तो लगता है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, पुलिस राज का, जाति धर्म के नाम पर पुलिस उत्पीड़न का, ये मुद्दे इंडिया गठबंधन में के पक्ष में जाने के लिए हमको ज़्यादा उम्मीद लग रही कि परिणाम उनके पक्ष में जाएगा। हरियाणा में भी तो सारे सर्वे बता रहे थे, हर कोई बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, खासतौर से कांग्रेस की इंडिविजुअल सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में दूसरा फैक्टर था, वहाँ वोटों को बंटवारा इंडिया गठबंधन एक होकर के नहीं रोक पाई। आप पार्टी वहाँ अलग लड़ गई और तमाम दल छोटे छोटे अलग हो गए, बसपा अलग हो गई। कि कांग्रेस में आपसी खींचतान का असर रहा? कुछ असर कांग्रेस के आपसी खींचतान का भी रहा है, उसका भी असर रहा है हरियाणा में। और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को अपनी उस भूल को सुधार करना चाहिए अपने शेष जो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और वहाँ सोचने वाले लोग होंगे वो उस भूल को सुधार करेंगे भी। महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए के जो बागी हैं इंडिया गठबंधन में घुस रहे हैं, तो उनका कितना असर पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव इस समय जो बागी हैं कहीं जाएंगे किसी दूसरे दल के साथ, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महाराष्ट्र का जो चुनाव आज है वो अराजकता और जंगल राज पे है कि जेल में एक बैठा हुआ आदमी एक मंत्री की हत्या कराता है और वो कहता है कि हमने हत्या कराई है, और इसके बावजूद भी जो जांच एजेंसियां हैं वो उसके इस स्टेटमेंट को लेकर के न्यायालय में उसको नहीं ले आती हैं कि नहीं इसका 164 का बयान करा दें, उसमें वहाँ स्वीकार कर ले कि हमने हत्या कराई है। और गृह मंत्रालय उसको कह रहा है कि इसको हम साल भर अभी निकलने नहीं देंगे क्योंकि इसके बाहर निकलने से अफरा तफरी हो सकती है, अशांति हो सकती है। तो जहाँ की सरकार किसी विचाराधीन बंदी की सुरक्षा करने में बाहर असमर्थ है, सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में कानून का होगा, जंगल राज का होगा, वहाँ स्थानीय मुद्दे और बागी जो लोग हैं इनका महत्व कम होगा। सबसे बड़ी वहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पिछला जो 2 राज्यों में चुनाव हुआ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना थी वो कांग्रेस हार गई और जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वही सीन यहाँ भी देखने को मिलेगा कि झारखंड इंडिया को मिल जाए और महाराष्ट्र भाजपा को? अब वो भाजपा की सरकार तो महाराष्ट्र में है, उसी की सरकार में इतनी अराजकता है कि मंत्री तक सुरक्षित नहीं है और मारने वाला छाती ठोक के कह रहा है कि हमने मारा है। तो हमारा ख्याल है कि वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ न कुछ महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ जनमत जाएगा। हम बात करेंगे भाजपा नेता से, चूंकि लॉरेंस बिश्नोई भी आ गए इस समय और आपके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ओम प्रकाश जी, उनका सीधा कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई हत्या करके जिम्मेदारी ले रहा है जबकि जेल में बैठा है, तो उसका बयान क्यों नहीं करवा रही है न्यायालय में ले जाके पार्टी? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है और पार्टी कहीं से या सरकार अपराधी के पक्ष में नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई भाजपा का कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, तो उसको अदालत में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है? और उसके जिस बयान की बात हो रही है सलमान खान को लेकर, उसका बयान बहुत पुराना है। सलमान खान जी को लेकर उनका बयान बहुत पुराना है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी उसने जेल में रहते हुए ली। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं ली। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे अपने सोशल साइट पर, वो भी अभी तय नहीं है कि उसके गुर्गे ही हैं, उन्होंने अपने सोशल साइट पर इस बात का खुलासा किया है। अब ये तो बड़ा नेटवर्क है। जैसे एक ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अन्य दलों की हुआ करती थी, तब दाऊद इब्राहिम थे, तो लॉरेंस बिश्नोई भी हैं। लेकिन ये अच्छा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। अभी शिवपाल यादव, अभी तो शिवपाल यादव और तमाम नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि दाऊद को भी क्लीन चिट दी जा सकती है। देखिए,
वही मैं कह रहा हूँ कि ये गनीमत है कि भाजपा की सरकार में लॉरेंस बिश्नोई जेल में है भाजपा पे ही आरोप है। और पार्टी कह रही है कि उसको अभी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बताए, आपने कहा कि उसको पार्टी कह रही है कि हम बाहर नहीं निकलने देंगे, तो अपराधी की जगह जेल ही होती है। कम से कम वो दाऊद इब्राहिम संजय राउत का भी बयान आया है कि हो सकता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दाऊद को भी क्लीन चिट दे दे और उससे मदद ले, जैसे राम रहीम से ली। देखिए एक चीज आप समझिए, हम लोग सत्ता में बैठे हैं, कभी ये कहते हैं कि पुलिस वाले और प्रशासन के लोग इनके लिए काम करके इनको सरकार में लाते हैं, अब ये कह रहे हैं जेल में बैठे अपराधी सरकार में लाएंगे। जनता सब तय कर देगी, समय आने वाला है। गणेश जी की कृपा आप पूछ रहे हैं किस पे बरसेगी, वो रिजल्ट आएगा चुनाव का, आप देख लीजिए। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं। क्या नाम है? रविशंकर आर्य। आर्या जी, क्या लग रहा है कि दोनों राज्यों के चुनावों में किस दल पर कृपा बरसेगी गणेश जी की? अब वो स्थानीय मुद्दा जो भी है, वहाँ पे जो अराजकता है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों पे अगर चुनाव होगा तो इंडिया के पक्ष में जाना चाहिए, जो मूल समस्याएं हैं। अभी महीने भर पहले 2 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ पे भी माहौल विरोध का था, सत्ता का जबरदस्त विरोध था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। उसके बावजूद इंडिया हार गई और एनडीए की सरकार बन गई। अगर हम बात करेंगे रिजल्ट से पहले, वोट के बाद जो एग्जिट पोल और जनता का जो जनमत था, वो मीडिया के सामने था कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अब काउंटिंग में कहाँ से किसकी कृपा आ गई कि वोट कहीं जा रहा है, रिजल्ट कहीं निकल रहा है। अब उसके लिए तो चुनाव आयोग, तो ऐसे हालात तो फिर बन सकते हैं। अब क्या कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे साथ सपा नेता समीम जी हैं। समीम जी, क्या लग रहा है किस पर कृपा बरसने जा रही है? मैं तो यही कहूँगा कि प्रकाश महोदय कि जनता सब देख रही है और जनता ये भी देख रही है कि काला धन कितने करोड़ से कितने करोड़ स्विस बैंक में हो गया। जिस काले धन पर ये बात करते थे, ये जनता देख रही है कि कहाँ बैंकों में पैसा बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार की बात जब आ ही गई है, और इनको बड़ा नाज था इस सरकार को जो केंद्र में बैठी है, जो महाराष्ट्र में स्टेट में बैठी, कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी धज्जियां उड़ते हुए कभी इस देश ने नहीं देखा होगा। जिस तरह से धज्जी चाहे महाराष्ट्र में उड़ रही हो और चाहे उत्तर प्रदेश में एक सिपाही महिला की जब बलात्कार हो जा रहा है और ये रोक नहीं पा रहे लॉ एंड ऑर्डर पर, वहाँ महाराष्ट्र में आपने देखा रोजगार का कोई मामला ही नहीं है इनके पास। ये बेरोजगार बनाकर देश को लूटना चाहते हैं, पूरा देश लूट के बैठे हुए हैं। जनता को ये निर्णय लेना, ये सच बात है कि हमेशा जनता ही निर्णय लेती है। जहां इन दोनों राज्यों में हो रहे चुनाव पर हम बात करेंगे अधिवक्ता आर्यन यादव से। आर्यन यादव जी, अभी एक आपके साथी वरिष्ठ अधिवक्ता ने लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा उठाया, तो दूसरे सपा नेता काले धन की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कितना आप सहमत? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला है धोखा और दूसरा है खोखा। धोखे और खोखे से मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। झारखंड में वही करने जा रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए। तो धोखा और खोखा से बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉरेंस बिश्नोई और उत्तर प्रदेश बहराइच के दंगे से कवर करना चाहते हैं। हमें लगता है कि जनता इन मुद्दों से ऊपर उठ चुकी है। न तो सरकार का बहराइच दंगा सफल होने जा रहा है, जो भाजपा की वहाँ जिला इकाई टीम ने विधायक की शिकायत है कि दंगा करा रहे हैं भाजपा के लोग, और न महाराष्ट्र में जो लॉरेंस बिश्नोई जो इनकी पार्टी का समर्थक है, कार्यकर्ता रहा है, उसका जो है कहीं कोई प्रभाव चलने वाला है। जनता जो है महंगाई, शिक्षा, रोजगार पर मतदान करने जा रही है और जो इसकी बात करेगा उसी को मत मिलेगा। यहाँ पर केवल जुमलाबाजी से काम नहीं चलने वाला है। धोखा और खोखा, भाजपा के महामंत्री हैं राजेश जी। राजेश जी, क्या कह रहे हैं? ये इनके विचार है ना। ये लोग जब सत्ता में थे तो इनके पास यही मुद्दा था, धोखा और ये तो अधिवक्ता हैं, ये कब सत्ता में रहे? अच्छा, ये अधिवक्ता है। ये नहीं, हम ये सपा के मुद्दे उठा रहे हैं तो ये विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं।
तो विपक्ष की भाषा वही भाषा है जो विपक्ष, अभी आप चुनाव देखिए, हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ भी ये लोग यही मुद्दा उठाए थे। धोखा और खोखा, वहाँ कौन सा धोखा और खोखा हुआ? वहाँ आप बताइए, चुनाव हुआ, चुनाव पे इनको भरोसा। इसका जवाब हम ले रहे हैं कांग्रेस महासचिव से। जी, क्या कहना है? भाजपा के महामंत्री खारिज कर रहे हैं। देखिए, अभी जो बातें बीत गई हैं उस पे हम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक आपने महाराष्ट्र और झारखंड की बात की, महाराष्ट्र में आप देखिए सबसे बड़ा एक स्लम एरिया है जहां गरीब लोग रहते हैं, धारावी। और धारावी के रीडेवलपमेंट के नाम पे अडानी को पूरा सौंप दिया गया। थाली में जैसे 56 भोग खाना नहीं होता है, हाँ, विरोध इसका भी जम के हो रहा है ना। तो वहाँ पे लाखों की आबादी है जिनके रहने पे, जिनके जीवन पे, जिनके व्यवसाय पे बहुत बड़ा झटका। और सबसे बड़ी बात, धारावी एक ऐसी जगह है, जैसा मुझे जानकारी है, कि महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य है और सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान महाराष्ट्र का भारत के राष्ट्र के प्रति है। और धारावी एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे छोटे छोटे कारीगर, जो पूरे महाराष्ट्र में उद्योग हैं, उनकी छोटी छोटी सप्लाई वहाँ पे बनती है, वहाँ से बाहर निकल के आती है। तो महाराष्ट्र के उद्योग को समाप्त करने के लिए, रीडेवलपमेंट के नाम पे अडानी को सारी ज़मीनें सौंपने के लिए और लाखों करोड़ रुपए का उनको फ़ायदा कराने की नीयत से ये किया जा रहा है। पूरी महाराष्ट्र की जनता देख रही है। और साथ ही साथ आपको याद होगा, पिछले 2-2.5 साल पहले एक सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा एक बिजनेस हब आ रहा था महाराष्ट्र में, जिसको ये लोग लेके गए गुजरात। गुजरात से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर महाराष्ट्र का वो हक था, वो सेमीकंडक्टर का जो कांग्रेस के समय में भी प्रतापगढ़ में ऐठू में चीनी मिल लगने वाली थी। ठीक है, राजीव गांधी ने शिलान्यास भी किया था, लेकिन वो उठ के चली गई थी आजमगढ़। नहीं, आजमगढ़ चली गई थी, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। जो आप बता रहे हैं, जो सच्चाई है ना, हम देखिए, जो जिस बात की, चलिए कोई बात नहीं, अगर जान मैं बात कह रहा हूं ना कि आप ये बात कर रहे हैं, तो राजीव गांधी जी का 90-91 में देहांत हो गया था। तो यानी आज से 35-40 साल पहले की बात कर रहे हैं। वो क्या परिस्थिति थी, क्या कारण था? आप इशारा कर रहे हैं राजनीतिक लाभ की तरफ से। चीनी मिल से किसी व्यक्ति को क्या लाभ हो सकता है, आप हमको इसका जवाब दीजिए। चीनी मिल अगर मान लीजिए प्रतापगढ़ में ऐठूम लगना था, वो अगर आजमगढ़, गोरखपुर, जहां भी आप कह रहे हैं वहां लग गया, तो वहां के लोगों को लाभ मिला। पहली चीज मैं यहाँ सवाल उठा रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास का पूरा बिजनेस था, जो महाराष्ट्र को आने वाला था, उसको घुमा के आप गुजरात क्यों ले गए? ये धोखा है कि नहीं है? राज्यों के साथ धोखा जो हो रहा है उसका कितना असर पड़ेगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं हरिश्याम मौर्य जी, अधिवक्ता हैं। राज्यों के साथ जो धोखा हो रहा है, निरंतर धोखा हो रहा है। अगर हम लोग महाराष्ट्र की ही बात कर लें, महाराष्ट्र में जो औद्योगिक इकाइयाँ थीं, अगर उसका आकलन किया जाए तो आज वो औद्योगिक इकाइयाँ काफ़ी बंद हो गई हैं। और उसी के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश आ जाएं, उत्तर प्रदेश में 56,000 औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत थीं, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अपनी नीतियों की बदौलत 14,000 कंपनियां खाली यहाँ पर पंजीकृत हैं। तो लिहाजा ये डेवलपमेंट हो रहा है। अब रही बात, आप अगला सवाल मुझसे यही कर सकते हैं कि सरकार क्या है। तो सरकार तो बनाने के लिए एलन मस्क ने बताया है कि कुछ भी हो सकता है। अब चूँकि हमारे भारत के संविधान में व्यवस्था है कि हमारे लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव को लेकर हमारा चुनाव आयोग होता है, और चुनाव आयोग के माननीय जो बैठे हुए हैं वो कौन है, इसको पूरी दुनिया जानती है। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। एलन मस्क भी आ गए हैं, इससे पहले काला धन आया और लॉरेंस बिश्नोई आए महाराष्ट्र के चुनाव में। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी नेता हैं जावेद जी। जावेद जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से एलन मस्क का बयान है कि हैक हो सकती है ईवीएम, तो क्या लगता है महाराष्ट्र में हैक हो सकती है? क्या हरियाणा में हुई थी? देखिए, ऐसा है, हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन जब एलन मस्क जैसे शख्स कह सकते हैं कि हैक हो सकती है, तो बिल्कुल हैक हो सकती है। मोबाइल में तरह तरह की नए नए अपडेट आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी भाजपा, एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा प्रवक्ता साथी दाऊद इब्राहिम का नाम लिए थे, तो दाऊद इब्राहिम कांग्रेस के प्रोडक्ट नहीं थे। दाऊद इब्राहिम के फाइली ब्रजेश सिंह को
भाजपा वाले एमएलसी बनाकर वायु श्रेणी की सुरक्षा दिए हैं। और इलेक्शन की बात अगर आप कर रहे हैं तो इलेक्शन हर पार्टियां अपने अपने तरीके से होमवर्क करती है। बीजेपी धोखा और खोखा पे जो है होमवर्क करके क्लास वर्क करती है। बीजेपी पहले दंगा कराएगी, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी और बिश्नोई का नाम लेगी, उत्तर प्रदेश में बहराइच दंगा करवाएगी। बाई इलेक्शन अभी तक क्यों नहीं करवा रही थी बीजेपी? वातावरण देख रही थी, हिंसा, खून की होली। दाऊद इब्राहिम, लॉरेंस बिश्नोई के बाद अब एक और माफिया ब्रजेश सिंह, जो बनारस के रहने वाले हैं और माननीय हैं मौजूदा समय में, उनका भी नाम आ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं महेंद्र शुक्ला जी। क्या लग रहा है, माफियाओं के बूते भी चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल, ये प्रयास तो जारी है ही। और जैसा कि अभी आपने सुना लॉरेंस बिश्नोई का नाम, लॉरेंस बिश्नोई, आज तक बिश्नोई समाज का क्या योगदान था हम तो आज तक नहीं जानते थे, लेकिन आज इतना महिमा मंडन हो रहा है, शायद वो देवता की तरह पूजे जा रहे हैं। और उनकी हत्या में भी नाम आया बाबा सिद्दीकी के। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कौन कौन से कारण हैं जिससे प्रभावित हो सकते हैं? ये जो कारण है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हम लोग जीतेंगे, अब की बार हमारा गठबंधन जीतेगा। और हरियाणा भी हम जीत चुके थे। हरियाणा तो आप कह रहे हैं, सारे सर्वे ये कह रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही है, एक तरफा है, सुनामी चल रही है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? एलन मस्क उसका भाई, एलन मस्क सबसे बड़ा जवाब है। और दूसरा, आपके वहाँ प्रेजाइडिंग अफसर ने कहा कि 99% बैटरी अब जब काउंटिंग शुरू हो रही तब उसमें है, तो अब आप कहाँ से क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और हमारे साथ बात करने के लिए इन तमाम जो मुद्दे उछले हैं इस पर बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सलीम जी। सलीम जी, क्या लगता है ये सारे मुद्दे प्रभावी होंगे दोनों राज्यों के चुनाव में? सबसे पहले तो मैं इस चैनल श्रेष्ठ भारत का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने लोगों का विचार जानने का प्रयास किया। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, इसलिए मैं बेबाकी से ये बात कहता हूं कि एक शायर गुजरे हैं रफ़ीक सादानी साहब, उनका एक शेर है कि जब नगीचे चुनाव आवा था तो भात मांगा पुलाव आवा था, और हम तो ऊबीर हैं कि मुंह पर थूका तो ताव आवा था। हम सारे लोग यहाँ जितने लोग इकट्ठा हैं सब हिंदुस्तान के हैं, इस ज़मीन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम चाहे जिस पार्टी में हों, लेकिन हमारी हसरत, हमारी तमन्ना यही रहती है कि हमारा देश तरक्की करे, चाहे जिस पार्टी के ज़रिए हो। लेकिन हमारे भाजपा के कुछ दोस्त खड़े हैं, भाजपा की मौजूदा सरकार है, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए जो मेरा अपना दर्द है उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा आदमी जो मजहब, जात पात की कभी भी ज़र्रा बराबर भी कदर इंसानियत के आगे नहीं करता, उसकी रूह जब कांप जाती है, जब कातिल बड़े बड़े एजुकेटेड और शिक्षित आदमियों द्वारा सम्मानित होते हैं, जब उन्हें फूलों के हार पहना जाता है। कोई उदाहरण है? उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ, जैसे अभी कुलवर्गी दक्षिण भारत की, केरला की कहीं की एक समाज सेविका थी, पत्रकार थी, बुद्धिजीवी थी, उसके कातिल जमानत पर आए तो उनका सम्मान किया गया इस तरीके से। गौरी लंकेश की बात कह रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें, जो ये गुजरात की महिला तो बिल्किस बानो के भी हैं, बीएचयू घटना के, मैं बता रहा हूं ना कि जब बिल्किस बानो के सारे कत्ल भी हुए तो उनके फैमिली के लोग, सामूहिक बलात्कार भी हुआ था, लेकिन 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन था जिस दिन उन्हें माफ कर दिया गया और उसके बाद बाहर निकालकर उनका जिस तरीके से सम्मान किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तकबाल है, लेकिन अपने पार्टियों की, अपने देश की तहजीब की बात हम कर रहे हैं। अभी एक इंस्पेक्टर साहब का जो कत्ल हुआ था, उनके लोग आए जब बाहर तो उनमें भी उनका स्वागत किया गया। इतने नहीं, मालेगांव धमाके में जो कर्नल पुरोहित साहब थे, जब उनकी जमानत हुई तो वहां जेल के बाहर लोग खड़े थे उन्हें फूल माला पहनाने के लिए। तो कुल मिला के अपराधियों का सम्मान राजनीतिक दलों द्वारा गलत है और इसको कहा जाएगा कि गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता मासूम जी हैं। मासूम जी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, क्या लग रहा है किस तरह का रिजल्ट आने वाला है?
अगर ईमानदारी से होता है तो बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, और अगर 99% वाले ईवीएम पर है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं एक बात वाज़े तौर से कह दूं खुले तरीके से कि बीजेपी का एक लफ्ज यहां पर एक साहब ने एक लफ्ज बोला, खोखा और धोखा। मुझे ये लफ्ज बहुत पसंद आया, और पसंद यूं आया कि ये बेइंतहा नजदीक है सच्चाई के। क्या लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है क्या? चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, और मोदी जी के हाथों में और बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक पक्ष का और एक विपक्ष का रहेगा, तब चुनाव आयोग तय किया जाएगा, लेकिन उसे पार्लियामेंट में ला करके तय करके ये कह दिया और उसी दिन बुनियाद डाल दी कि हम बेईमान हैं और बेईमानी करते रहेंगे, और हमारा यही तरीका है चुनाव जीतने का। तो आपने देखा कि यहाँ पे चाहे पक्ष या विपक्ष के नेता हों या फिर अधिवक्ता हों, चाहे जूनियर हों चाहे सीनियर, सब ने अपनी अपनी राय रखी, और आपने देखा कि कैसी रही उनकी अपनी प्रतिक्रिया। अगर ये खबर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।